ये सॉलिडवर्क्स 2023 है। शीट मेटल में जाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्ट पे ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हम जो है सॉलिडवर्क्स के जो है इस इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। शीट मेटल फीचर्स में जो है सबसे पहले आज बेस फ्लैंज से शुरुआत करेंगे। बेस फ्लैंज को एक्टिवेट करने के लिए हम इंसर्ट में जा सकते हैं, इंसर्ट में जाके शीट मेटल में और बेस फ्लैंज कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर हम सीधे शीट मेटल टूल बार में जाके बेस फ्लैंज को एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में शीट मेटल टूल बार एक्टिवेट नहीं है तो आप कमांड मैनेजर पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके टैब्स में जाके शीट मेटल चेकबॉक्स को जो है क्लिक करके शीट मेटल को एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आप सॉलिडवर्क्स का प्रीवियस वर्जन यानी कि ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप सीधे राइट क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे। तो शीट मेटल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारा टूल बार है शीट मेटल का वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे शीट मेटल का एक जो फीचर है बेस फ्लैंज वो जो है एक्टिवेट है। इसके अलावा 3 कमांड टोटल जो पूरे टूल बार में एक्टिवेट है, बाकी सब जो अभी एक्टिवेट नहीं है। जैसे जैसे हम शीट मेटल्स पे वर्किंग करेंगे बाकी सब जो हमारे कमांड है हाईलाइट होने लग जाएंगे। बेस फ्लैंज एक स्केच बेस्ड फीचर है, यानी कि जैसे कि एक्सट्रूड कमांड हो गया, रिवॉल्व कमांड हो गया, उनकी तरह ये एक स्केच बेस्ड फीचर है। यानी कि इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्केच होना चाहिए। ये हम सीधे इस फीचर पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक स्केच में जाने के लिए बोलेगा, एक प्लेन चूज करके एक स्केच इन्वायरमेंट में जाने के लिए बोलेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेना चाहूँगा और एक जो है यू शेप प्रोफाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लाइन कमांड में जाऊँगा और मैंने एक जो है लाइन ली। इनको यहाँ पर मैं एक डायमेंशन दे दूँगा 40। मैंने एक सिंपल जो है यू टाइप स्केच बना लिया। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने कोई भी जो है कॉर्नर रेडियस ऐड नहीं की है। सॉलिडवर्क्स अपने आप जो है पार्ट की शीट की थिकनेस और उसकी जो कॉर्नर रेडियस है ऑटोमेटिकली ले लेता है। वहाँ से हम जो है डिफरेंट वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। मैं स्केच से बाहर आऊँगा। ये जो प्रोफाइल है हमारी ओवरऑल एक स्केच प्रोफाइल के रूप में काम करेगी। जैसे ही मैं इससे बाहर आता हूँ आप देखेंगे कि जो हमारा कमांड है उसकी जो है एक प्रीव्यू तैयार हो गया है यहाँ पे, और एक बेस फ्लैंज की जो प्रॉपर्टी टूल बार है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इस प्रॉपर्टी बेस फ्लैंज के इस प्रॉपर्टी मैनेजर में आप अलग अलग सेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे है जो सॉलिडवर्क्स में हम जो है एक्सट्रूड कमांड यूज करते हैं उसकी तरह है। यहाँ पे हम एंड कंडीशन डायरेक्शन वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मिड प्लेन रखता हूँ और एक जो एक्सट्रूजन है वो 50 mm का रखता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे लेंथ चेंज हो चुकी है और मेरा जो शीट मेटल पार्ट्स है वो 50 mm एक्सट्रूड हो चुका है। इसके अगला सेक्शन शीट मेटल गेज है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। उससे अगला शीट मेटल पैरामीटर सेक्शन है। यहाँ पे जो है मैं शीट की थिकनेस दे सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पार्ट्स की मोटाई होने वाली है, जैसे 2 mm है तो मैं 2 mm यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि ये मेरा स्केच है और स्केच के बाहर की तरफ जो है एक थिकनेस जो है वो ऐड हो चुकी है। मैं इस जो है रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करके जो थिकनेस है पार्ट की वो इंटरनल साइड या आउटर साइड जो है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं जो है सिमेट्री भी रख सकता हूँ कि वो स्केच के दोनों तरफ इक्वल हो। अभी मैं आउटर साइड रहने देता हूँ। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे रेडियस दी हुई है, यानी कि जो मेरे शीट मेटल पार्ट्स की कॉर्नर पे जो रेडियस होगी, क्योंकि मैंने इसको एक शार्प कंटूर बनाया है, यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ने बेस फ्लैंज कमांड ने ऑटोमेटिकली एक जो है रेडियस यहाँ पे बना दी है। तो इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा। मैं अभी 2 ही रखता हूँ। मिनिमम हमें जो बैंड रेडियस है वो शीट मेटल की थिकनेस के बराबर रखनी चाहिए। शीट मेटल में जो भी हम यहाँ पे रेडियस पुट करते हैं वो ध्यान दें कि हमेशा इंटरनल रेडियस होती है, ना कि आउटर रेडियस। तो अभी हमने जो 2 भरी है वो इंटरनल रेडियस है। यहाँ पे एक समान ही पूरे पार्ट्स में रेडियस चलेगी। यदि इसमें 4 बैंड होते तो चारों की जो इंटरनल रेडियस है वो बराबर होती 2 mm की। इसे नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, वो है बैंड अलाउंस। बैंड अलाउंस
कि जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप 5 टाइप के बैंड अलाउंस देख सकते हैं। बैंड टेबल, के फैक्टर, बैंड अलाउंस, बैंड डिडक्शन, बैंड कैलकुलेशन। अभी मैं जो है डिफ़ॉल्ट के फैक्टर पे रहने देता हूँ और के फैक्टर की वैल्यू भी 0.5 रहने देता हूँ। बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि बैंड अलाउंस क्या होता है और डिटेल में हम जानेंगे कि सारी चीज़ें क्या होती है। यदि आपको के फैक्टर नहीं पता है या इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप जो है कमेंट करें। यदि आपके कमेंट आए तो मैं ज़रूर जो है इन पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इसके नीचे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा ऑटो रिलीफ का। सॉलिडवर्क्स में रिलीफ 3 टाइप से दे सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर, टीयर और ब्राउन। अभी क्योंकि इस पार्ट में जो है मुझे रिलीफ देने की आवश्यकता नहीं है तो इस सेक्शन को भी हम लेटर में डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम जो है रिलीफ का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर जो है एक सेक्शन शीट मेटल गेज उसको मिस किया है, इस पर हम डिटेल में बाद में जानेंगे। जैसे हमने ये वैल्यू पुट किया है यहाँ पे रेडियस, के फैक्टर, इनको जो है हमें बार बार मैनुअली पुट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने कोई टेबल बनाई है उसे हम एक्सेल रूप में या टेक्स्ट फाइल में बनाकर जो है अपने सॉलिडवर्क्स में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ जो है टेबल बनी हुई है। उन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और जो है पार्ट्स की थिकनेस चूज करूँगा, रेडियस ऑटोमेटिकली जो है उस टेबल से उठा ली जाएगी बैंड के अकॉर्डिंग, के फैक्टर भी उठा लिया जाएगा और हमें बार बार जो है ये पैरामीटर मैनुअली देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हम डिटेल में बाद में जानेंगे। अभी हमारा एक बेसिक जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं हमारा बन चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर ग्रीन चेक पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि बेसिक शीट मेटल्स का एक जो छोटा सा यू सेक्शन मैंने बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। अभी हम बेस फ्लेंज कमांड का जो है एक एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए हम ये ड्राइंग देखेंगे। हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें कुछ डायमेंशन दी हुई है। यहाँ पे इसकी थिकनेस इंडिकेट हो रही है कि ये इस जो शीट मेटल का ये पार्ट बना हुआ है इसकी थिकनेस है 1.5 mm। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दी हुई है। ध्यान देने की बात ये है कि अभी हमने देखा था कि बेस फ्लेंज में हम जो एक ओपन कंटूर स्केच लेते हैं, यानी कि जब मैं इस प्रोफाइल की इस पार्ट की ड्राइंग बना रहा हूँ तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो शेप है ये ओवरऑल मेरे इस जो है पार्ट की एक प्रोफाइल को प्रेजेंट कर रही है, तो मैं इसलिए ये स्केच बनाऊँगा कुछ इस तरह इस बात को फॉलो करके और उसको मैं जो है एक्सट्रूड कर दूँगा 30 mm तक। तो हमारा जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। पर शीट मेटल पार्ट में हम अक्सर ये गलती करते हैं कि डायमेंशंस हमें देखनी होती है कि इंटरनल की साइड दी हुई है या आउटर साइड दी हुई है। मैं इस प्रोफाइल को या तो इंटरनली ऐसे बना सकता हूँ या आउटर की तरफ से लेके बना सकता हूँ। उसी हिसाब से जो है मेरे को मटेरियल जो स्केच बनाऊँगा उसके इनसाइड या आउटसाइड जो है देना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इस बेस फ्लेंज के जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप जो है ध्यान से इस ड्राइंग को देखिए, एक बार पॉज करिए और सोचिए कि आप किस तरह इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस पार्ट को बनाने के लिए या तो मैं सीधे बेस फ्लेंज में जाके ये स्केच के लिए मेरे को बोलेगा या फिर मेरे पास ऑलरेडी कोई स्केच हो तो मैं ये तैयार कर सकता हूँ। शीट मेटल में बेस फ्लेंज से ले लूँ या फिर मैं स्केच में जाके स्केच को लूँगा, एक जो प्लेन सेलेक्ट करूँगा, मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया और जो है मैं ये स्केच अभी यहाँ पे लाइन की मदद से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ। ध्यान दें कि अभी मैं इंटरनली स्केच बना रहा हूँ तो उसी हिसाब से मेरे को डायमेंशन जो है ध्यान में रखनी है कि इंटरनली जो है प्रोफाइल में क्या दिया हुआ है। अब मेरा स्केच रेडी है। मैंने यहाँ पे कोई भी कॉर्नर पे जो है बैंड रेडियस नहीं दी है। जैसे ही मैं स्केच को जो है एग्जिट करूँगा हमारा जो ये है स्केच रेडी है। अब जो मैं शीट मेटल्स में जाऊँगा वहाँ पे जाके बेस फ्लेंज कमांड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये कुछ जैसी हमें शेप दिख रही थी हमारे ड्राइंग में वैसी लगभग तैयार हो चुकी है।
जो पहला सेक्शन है उसमें जाके मैं मिड प्लेन करूँगा यहाँ पे। और क्योंकि ड्राइंग में जो है एक्सट्रूड वो 30 mm दी हुई है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 30 mm है, तो मैं यहाँ पे 30 करूँगा। तो जैसे ही 30 करूँगा आप देखोगे कि 30 mm जो है लेंथ इसकी आ चुकी है। जो थिकनेस है वो 1.5 mm है और जो रेडियस है वो भी मैंने 1.5 mm दी है। पर यहाँ पे शीट मेटल में अक्सर जो हमसे गलती होती है वो ये है कि मेरे को ये ध्यान रखना कि जो मैंने प्रोफाइल बनाई है वो मेरी इंटरनल है या आउटवर्ड है। देखो सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन जो ये प्रोफाइल है ये इंटरनल साइड आ गई है, जो कि जब मैं इसकी लेंथ जो है मेजर करूँगा वो रॉन्ग निकलेगी। तो मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन जो है यूज करूँगा और जो है स्केच के आउटर साइड जो है अब ये प्रोफाइल तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैंने सारी डायमेंशनल इंटरनली दी थी। तो ये हमें एक जो पैरामीटर है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है शीट मेटल्स में। मैं ग्रीन चेक क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार जो है हम शीट मेटल बेस फ्लैंज का यूज करते हुए बहुत सारे स्केच बना सकते हैं। यदि इस शीट मेटल्स में हमें कोई भी मिस्टेक होती है या कुछ पैरामीटर चेंज करने होते हैं तो इनके बारे में मैंने आपको अर्लियर बताया था कि इनको कैसे जो है यूज कर सकते हैं, कैसे इसकी थिकनेस या बैंड रेडियस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसको फ्लैटन स्टेट को हम देख सकते हैं कि ये फ्लैट में कैसे दिखेगा। जैसे मैं दोबारा क्लिक करूँगा ये जो है फोल्डेड स्टेट में आ जाएगा। तो शीट मेटल इस प्रकार हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग जो है हमारी उसको जो है बेस फ्लैंज कमांड का यूज करते हुए मैं बना सकता हूँ। धीरे धीरे हम बाकी कमांडों को जानेंगे कि शीट मेटल में क्या है। आप जो है हमारी वीडियो देखते रहिए।